नमस्कार। विजडम इल्यूमिनेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक रोचक विषय के बारे में जानकारी दूंगा। क्या आप जानते हैं कि क्यों माता पार्वती जी ने शंकर को अर्धनारीश्वर रूप में स्वीकारा? इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। माता पार्वती जी ने शंकर को अर्धनारीश्वर रूप में स्वीकारा, यह सिर्फ धार्मिक कथा ही नहीं बल्कि गहरे और आध्यात्मिक और दार्शनिक अर्थ से जुड़ा है। आइए इसे रोचक ढंग से समझते हैं। कथा और पौराणिक पृष्ठभूमि। एक बार माता पार्वती जी ने शिव से पूछा, प्रभु, हम दोनों अलग अलग रूप में हैं, फिर भी सृष्टि में एक दूसरे के बिना कोई अपूर्ण है। क्या हम ऐसे रूप में नहीं रह सकते जहां हमारी एकता स्पष्ट हो? शिव जी मुस्कुराए, सहमति दी और अपने आधे शरीर को माता पार्वती को स्थान देकर अर्धनारीश्वर का रूप धारण किया। आधा शिव आधा शक्ति। इसके आध्यात्मिक अर्थ को समझते हैं। स्त्री और पुरुष ऊर्जा का संतुलन। अर्धनारीश्वर यह दर्शाता है कि सृष्टि केवल पुरुष शिव या केवल स्त्री शक्ति से नहीं चल सकती। दोनों ऊर्जा, शक्ति और चेतना के मिलन से ही जीवन संभव है। अहंकार का अंत। पार्वती जी ने यह रूप इसलिए स्वीकारा क्योंकि इसमें मैं बचता ही नहीं, ना तुम, बस हम रह जाते हैं और अहंकार विहीन मिलन होता है। इसमें समानता का संदेश है। इसमें ना स्त्री और पुरुष से कम दिखाया गया है, ना पुरुष को स्त्री से कम दिखाया गया है। दोनों बराबर हैं और दोनों एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। योग और तंत्र का भी रहस्य है इसमें। योग शास्त्र में इडा चंद्र स्त्री शक्ति और पिंगला सूर्य पुरुष ऊर्जा का मिलन होने पर सुषुम्ना जागृत होती है। अर्धनारीश्वर इसी योग की मूर्ति है। सृष्टि का रहस्य भी है इसमें। शिव चेतना है और बिना शक्ति के निष्क्रिय शक्ति ऊर्जा है, पर बिना शिव के दिशाहीन मिलकर ही वे सृजन, पालन और संहार करते हैं। रोचांक दृष्टांत। जैसे दिन और रात, सूर्य और चंद्रमा, मन और हृदय, दोनों में से एक हट जाए तो जीवन अधूरा हो जाता है। अर्धनारीश्वर हमें याद दिलाता है कि पूरा होना अकेले संभव नहीं है, बल्कि एकत्व में ही जीवन है। आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल विजडम इल्यूमिनेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। धन्यवाद।